गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपको क्लास 8 की एसएसटी का चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, संसाधन और उनके प्रकार। संसाधन और उनके प्रकार। सबसे पहले इस बात की जानकारी लेते हैं कि आखिर ये संसाधन क्या है, क्यों हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, क्यों इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, संसाधन का मतलब होता है ऐसी वो हर चीज जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे रुई, धातुएं, ये सारी क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का माध्यम है। रुई से, रेसे से कपड़े बनते हैं और धातुओं से हमारे औजार, हथियार और मशीनें बनती हैं। संसाधन की एक परिभाषा भी है, फिशर ने कही थी, संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी कि हर वो चीज जो हमारी नीड है, हमारी नीड को पूरा करता है। जैसे ये पेन संसाधन है हमारा, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिखने के काम आता है। ये शर्ट किससे बनी है? रेसे से, धागे से। तो ये क्या है? संसाधन है हमारा। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को ढकती है, ये हमारी बॉडी को कवर करती है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। भोजन, वस्तुएं, ठीक इसी प्रकार इसमें कुछ कहा गया है कि प्रकृति ने मानव को उदारता पूर्वक अनेक संसाधन दिए हैं। हमारे नेचर ने भी हमें बहुत सारे चीजें दी हैं। जैसे भूमि, पानी, भूमि, जल, खनिज, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सारे क्या है? हमारे संसाधन हैं। तो ये कैसे हैं? प्राकृतिक, और कुछ क्या होते हैं? मानव निर्मित। कुछ होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और कुछ होते हैं जो हम अपने द्वारा बनाते हैं। जैसे नेचर से हमें क्या मिला? भोजन मिला, पेड़ पौधे मिले, जीव जंतु मिले। लेकिन हमने क्या किया? हमने मशीनें बना ली। अब उस भोजन से मशीनों के द्वारा अपने लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। जैसे आजकल का वर्तमान भोजन है पिज्जा। पिज्जा बनता किससे है? कई आइटम करते हैं, लेकिन जो आइटम होते हैं वो नेचर से मिलते हैं। लेकिन पिज्जा जिस मशीन से बनता है वो किसने बनाया? वो हमने बनाया। साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, ये सारे क्या हैं? हमारे संसाधन हैं। अब पढ़ते हैं संसाधन के प्रकार। देखिए, संसाधन के कई प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, मौलिकता के आधार पर। नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 3, उपयोगिता के आधार पर। नंबर 4, पुनः पूर्ति के आधार पर। नंबर 5, विकास की अवस्था के आधार पर। सबसे पहला बात करते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित। देखिए, सबसे पहली बात होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, और मानव निर्मित ऐसे संसाधन जो मानव ने अपने द्वारा बनाया है। जैसे बहुत सी चीजें, उपकरण हो गई, यंत्र हो गए, मशीनें हो गई। और उसके बाद दूसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा आता है वो होता है जैविक और अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर होता है हमारा जैविक, और चौथा होता है अजैविक। अब इनकी बात करें, जैविक क्या होता है और अजैविक क्या होता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जैविक संसाधनों में जैव मंडल के सभी जीवित संसाधन अर्थात मानव, जीव जंतु और वनस्पति आते हैं। जैविक मतलब जीवित, मतलब ऐसे संसाधन जिनमें प्राण हैं, जो गति करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? जैविक संसाधन होते हैं। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, ये सारे कैसे हैं? जैविक संसाधन। कैसे हैं? जैविक। और अजैविक कैसे होते हैं?
अजैविक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा तो मिलते हैं, नेचर से तो मिलते हैं, लेकिन वो जीवित नहीं होते हैं, अजैविक, अजीवित। ओके, तो अब आप देखते हैं इसमें यदि क्या होता है, चट्टाने हो गई, आपकी मिट्टी हो गई, खनिज हो गई, जल हो गए, लवण हो गए, ये सारे क्या हैं, अजैविक संसाधन। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आता है उपयोगिता के आधार पर। किस के आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर जो हमारे संसाधन होते हैं, एक तो होता है कच्चे माल के रूप में, कच्चा माल, और दूसरा होता है खाद्य पदार्थ, और नेक्स्ट होता है ऊर्जा का साधन, ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन। तो आपने देखा कि कच्चे माल में क्या होता है, कच्चे माल में क्या होता है, जो माल हमारे किसी भी वस्तु को बनाने में उपयोग आता है उसे बोलते हैं कच्चे माल के संसाधन। और दूसरा होता है खाद्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो किसमें आते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधन। और नेक्स्ट होता है ऊर्जा के संसाधन। तो ऐसे पदार्थ जो ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ऊर्जा के लिए प्रयोग किए जाने वाले संसाधन। इस प्रकार से आपने पढ़ लिए उपयोगिता के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे पुनः पूर्ति के आधार पर। पुनः पूर्ति के मतलब नाम क्या है, पुनः पूर्ति, जिसकी हम लोग दोबारा से यूज करते हैं, जिसकी हम लोग दोबारा से पूर्ति कर सकते हैं। तो इसमें नाम पहला आता है नवीकरण। नाम पहला क्या आता है, नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। और नंबर अगला इसी में आता है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका हम लोग डेली और लगातार यूज करते रहते हैं, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होते। अगर समाप्त हो जाएंगे तो वो अनवीकरणीय हो जाएंगे। जैसे अब क्या हमने कहा, ऐसे संसाधन जिनका लगातार प्रयोग किया जाता है और ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। अब आप सोचिए ऐसे कौन कौन सी चीजें इस पृथ्वी पर हैं जो हम जिनका हम यूज तो करेंगे लेकिन कभी खत्म नहीं होंगे। सोचिए। अच्छा, आपने सोचा और आपके दिमाग में सबसे पहला आया सूर्य या सौर ऊर्जा। क्या आया, सौर ऊर्जा। दूसरा क्या आया, दूसरा आपके में आया जल, वायु, जीव जंतु, मानव, वनस्पतियां। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कभी ना समाप्त होने वाली हैं। मतलब इनका हम लगातार यूज करते रहेंगे और कभी ये समाप्त नहीं होंगे। उसके बाद बात करते हैं अनवीकरणीय, ऐसे संसाधन जिनका हम लोग लगातार यूज तो करते हैं लेकिन एक निश्चित समय के बाद ये समाप्त होने की संभावना होती है। मतलब क्या, एक निश्चित समय के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, हो सकते हैं। जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सारे क्या है, इनका एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, ये समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इनको दोबारा इतनी आसानी से नहीं बना सकते हैं। लेकिन क्या कभी हवा खत्म होगी? नहीं ना। इस प्रकार से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन आपके सामने पूर्ण हो गए। इस प्रकार से आपका चैप्टर संसाधन पूर्ण होता है। थ्योरी बहुत बड़ी है और अगर आप चाहेंगे तो इसको बुक से पढ़िए। इसकी पिक मैं आपको भेज दूंगा, अपनी बुक मंगाइए और जरूर पढ़िए। एसएसटी डिपेंड करती है कितना आप चैप्टर पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको एसएसटी नहीं आएगी। याद करना एसएसटी का हल नहीं है। ओके, इसीलिए अपनी बुक मंगाइए, इसको पढ़िए और जरूर पढ़िए। और एक बात, कोविड-19 इस समय भारत में अपने चरम पर है।
भारत आज विश्व में तीसरा देश बन चुका है जहां पर इस महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए वो सारी सुविधाएं आप अपनाइए जिनसे आप बच सकते हैं। फालतू में घर के बाहर ना टहलें और कहीं ना जाएं। अगर कोई कार्य नहीं है तो उसको ना करें। घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। खाने से पहले हाथ धुलें, बार बार हाथ धुलें। किसी अनजान वस्तु या अनजान व्यक्ति से ना मिलें। जिसको आप नहीं जानते हैं उसको मत छूइए। मास्क या रुमाल जरूर लगाइए। ओके, थैंक यू।